खुल पोस्ट में आपका स्वागत है पुनः। मैं यहाँ पे इस वक्त अभी सिंघू बॉर्डर पे ही मौजूद हूँ। यहाँ पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ राष्ट्रीय संघ के लोग। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये कब तक रहेंगे और कब तक ये इनकी मंशा है कि सरकार कब तक झुकेगी। आप देख रहे हैं यहाँ आंदोलन 65 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। न सरकार झुकने को तैयार हो रही है, न तो किसान पीछे हटने की बात कर रहे हैं। दोनों का सिर्फ एक मंशा है। उनका कहना 2 कदम आगे बढ़े, किसान 2 कदम आगे बढ़े, 2 कदम सरकार का कहना है कि 2 कदम हम आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं दोनों की तालमेल बैठ नहीं पा रही है। ना तो सरकार इन्हें मना पा रही है, न ये तो सरकार को मना पा रहे हैं। कहीं बस एक ही दिक्कत जा रही है। इनका एक मांग है, किसान कानून वापस होनी चाहिए और इन पूरी तरीके से ये डटे हुए कि किसान कानून वापस हो जानी चाहिए। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम है जी महंत जसबीर दास, जनरल सेक्रेटरी भारत साधु समाज और प्रधान शहीद फेरूमान दल इंडिया। सर, आप कब से यहाँ पे आए हुए हैं? आज मुझे तकरीबन यहाँ 60 दिन होने वाले हैं जी। मैं पिछली 13 दिसंबर 2020 को यहाँ पे अनशन पे बैठा था आके, और 23 दिसंबर किसान दिवस वाले दिन मैंने मरनवर्त शुरू कर दिया था। आज 2 महीने पूरे होने वाले हैं मेरे। और यहाँ पे जो चल रहा है, आपने भी बोला भी किसान 2 कदम आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। किसान तो 400 किलोमीटर से लेके ये दिल्ली के 10 किलोमीटर पे आके बैठ गया। 400 किलोमीटर चल के हम आ गए। हम सरकार नहीं हमें दिल्ली के अंदर आने दे रही। हम कब नहीं आना बढ़ना चाह रहे। 26 जनवरी को जो हिंसा हुई, जो पराजक तत्व आपके अंदर आपकी वो आंदोलन में घुसे थे, उनके विषय में क्या आपको पता है जी? वो हमारे बंदे थे, वो सरकार के खड़े किए हुए आदमी। हमारा कौन सा किसान था उसमें? कौन से हमारे आदमी थे जो सरकार की इंटेलिजेंसी है? सरकार अब कहती है जी इंटेलिजेंसी पे पता लगा। अगर इंटेलिजेंसी सरकार की थी तो फिर आदमी क्यों नहीं पकड़ पाई अभी तक? अगर वो हमारे आदमी होते तो अभी तक पकड़े ना जाते। वो हमारे आदमी नहीं थे, वो सरकार के आदमी थे। वही सन्नी देओल जैसे जो सांसद हैं उनके नज़दीकी आदमी थे। किसान तो कोई भी नहीं बेचारा था उसमें। सर, एक तरफ आप लोग कह रहे हैं वो हमारे लोग नहीं थे, तो फिर बिल क्यों दिया गया? किसानों के समर्थन में ही आप लोग क्यों खड़े हैं जो जेल के अंदर है? जो हमारे भाई वहाँ पकड़े हैं, जो लाल किले पे गए ही नहीं, नीचे थे, ठीक? और नीचे में हम अकेले नहीं थे, लाखों में थे। मैं भी खुद था वहाँ पे। मैं तो इवन के वहाँ पे तिरंगा झंडा भी ला के आया हूँ। सर, आपकी यूनियन की क्या नहीं मांग नहीं है? मैं बता रहा हूँ, मैंने खालिस्तान का झंडा वहाँ कोई नहीं हमने फहराया। ना तो हमारे किसानों ने फहराया, ना हमने फहराया। हमने तिरंगा झंडा फहराया था। इवन के जो वहाँ पे सरकार का खड़ा किया हुआ आदमी था ना, जिसकी बात चल रही है दीप सिद्धू करके, उसके साथ मेरा खुद बहसबाजी हुई थी, क्योंकि वो मेरे को तिरंगा झंडा वहाँ फहराने नहीं दे रहा था। और जब मैं उसको टूट के पड़ा था, वहाँ से वो भाग लिया था। उस चंद लोग वैसे हैं दीप सिद्धू जैसे, जिन्होंने वहाँ पे ये कांड करवाया है सरकार का के साथ रले हुए। किसानों के अंदर कोई नहीं है। और हमारी जो वार्तालाप की बात कर रहे हैं ये, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ही के मध्य प्रदेश से हमारे अनंत श्री विभूषित ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठाधीशव जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी हैं। मैं उनका शिष्य हूँ। उन्होंने मेरे को यहाँ भेजा था, अभी आप जाइए किसानों का समर्थन कीजिए, क्योंकि भारत साधु समाज का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमारे गुरुजी वहाँ के अध्यक्ष हैं, भारत साधु समाज के ऑल इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने मेरे को यहाँ भेजा किसानों के आंदोलन में भी। आप जाइए किसान आंदोलन में जाके बताइए भी किसानों के समर्थन में साधु संत भी हैं। और जो ये बताए जा रही है सरकार भी, हाँ हम खुद भी किसान हैं सबसे पहले। और हमारा जो दल है वो शहीद फेरूमान दल, उन्होंने 74 दिन का किसानों के लिए मरनवर्त करके दर्शन सिंह फेरूमान जी ने अपने त्याग कर दिया था, शहीद हो गए थे। मेरे पिताजी महंत सेवादास जी, उन्होंने 44 दिन का मरनवर्त किया था। हमें ये कहते हैं आतंकवादी, असल सबसे बड़े आतंकवादी तो ये हैं। अब मैं आपको आगे बता दूं, जो आज हमारे माननीय कृषि मंत्री तोमर जी ने बयान दिया है राज्यसभा में, बीजेपी तो आज तक कभी खूनी होली खेली नहीं। कांग्रेस अब खेती पे खूनी होली खेलना चाहती है।
किसानों पे खूनी होली खेलना चाहती है। मैं आपके चैनल से माध्यम से पूछना चाहूँगा भी कभी तो ये कहते हैं जी कांग्रेस को हमने सफाया कर दिया, कांग्रेस हमने ख़त्म कर दी, कभी ये कांग्रेस के नाम पे कहने लग जाते हैं जी ये कांग्रेस का खड़ा किया आंदोलन है। पहले इनको ये तो पता लगा दें, हमें बता दें सच क्या है, कांग्रेस ख़त्म हुई है कि ये कांग्रेस का आंदोलन है। असली चीज़ तो ये है, ना तो कभी ऐसी जो 70 साल पार्टी राज कर गई ना, उसने कभी ऐसी ना तो कोई चीज़ की खूनी होली खेलने वाली और ना ही वो करे। ये तो सिर्फ ये बीजेपी के पाले हुए जो चचपुंजी हैं वो कर रहे हैं। और बीजेपी असल खूनी होली तो बीजेपी खेलती है। कभी गुजरात के अंदर हमारे सिख भाइयों को उजाड़ के, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, उजाड़ के हमारे सिख भाइयों को वहाँ से भगाया, वहाँ पे उनको शहीद किया। अब ये हिंदुस्तान पे राज करने के लिए आ गए, तो अब हिंदुस्तान से किसान को ख़त्म करना चाह रहे हैं। खूनी होली तो ये खेलती है बीजेपी धर्म के नाम पे, सिखों को हिंदुओं से लड़वा दो और मुसलमानों को हिंदुओं से लड़वा दो, कभी ये मंदिर का मसला खड़ा कर दो, कभी एक जम्मू कश्मीर का मसला खड़ा कर दो। असली तो खूनी होली ये खेलते हैं और कोई पार्टियां नहीं खेलती। और खूनी होली का इनको पता होना चाहिए भी तुम्हारे जो हाथ हैं वो खून में नहीं, पूरा शरीर तुम्हारा खून के साथ रंगा हुआ है। ऐसे घटिया बयान देने से पहले थोड़ा सोच लिया करो भी तुम्हारी पार्टी का पिछोकड़ क्या है और असली गुनहगार कौन है। और हमारे को 2 कदम की बात करते हैं, हम 2 कदम नहीं, हम तो 400 कदम भाग के आ गए हैं यहाँ पे। और हिंदुस्तान के हमारे केरल के भाई 3-3 हज़ार किलोमीटर तय करके आ गए हैं। ये अड़ी हुई सरकार है, हम नहीं अड़े हुए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पूरे बॉर्डर में कंक्रीट वायर लगा दिया गया है, जो कि आज से पहले, मतलब बीजेपी के शासन से पहले या कह सकते हैं इस आंदोलन से पहले, 26 जनवरी के पहले सिर्फ और सिर्फ ये बॉर्डरों में देखने को मिलता था जो देश के बॉर्डर हुआ करते थे, जैसे चाइना हो गया, नेपाल हो गया, इन सब बॉर्डरों में ये वायर देखने को नजर आता था। आज सिर्फ दिल्ली सरकार और यहाँ किसान आंदोलन के बीच में ये वायर लगा दिया गया। ये तो खुद ही बॉर्डर बना के बैठ गए हैं जी, जो इनको चंद पूंजीपति घरानों के पीछे लग के इन्होंने सिद्ध कर दिया भी दिल्ली के अंदर हमारा राज है, दिल्ली को हम बॉर्डर की तरह कवर कर देंगे और किसानों का जो हिंदुस्तान का अन्नदाता कहलाता है हम उसको अंदर घुसने नहीं देंगे। किसान घुसा कब था? किसान कभी नहीं दिल्ली में घुसा। अगर किसान घुसना चाहे तो ये रोक भी नहीं सकते, ये कंक्रीट के लगा के। ये तो 10 मिनट का खेल है, 10 मिनट में उखाड़ देंगे हम। पर हम ना तो पहले घुसे थे ना अब घुसे। 26 जनवरी की बात करें, ये सरकार से हमने आज्ञा ली थी, पुलिस से हमने आज्ञा ली थी, हम तब गए थे। और आगे का जो खेल खेला है वो उसी सरकार ने, मोदी की सरकार ने खेला है। आपको दे दिया था, उसके बाद भी ये हिंसक क्यों हुआ? रूट हमको जो दिया गया था, वो रूट हमको दिया गया था आउटर रिंग रोड। आउटर रिंग रोड पे हम जा रहे हैं और आगे जाके डिवर्जन सारे के सारे बंद हैं। और लाल किले वाला जो डिवर्जन है वहाँ पुलिस खड़ी होके हमको खुद कह रही है भी आप लाल किले की तरफ जाओ जी। तो किसने भेजा उस तरफ? हम गए कि पुलिस ने भेजा? भेजा तो पुलिस ने, हम जबरदस्ती तो नहीं गए। तो सर आपके यूनियन के लोग तो होंगे वो रास्ता बताने के लिए? कौन थे हमारे यूनियन के लोग? तो सारे भाई पीछे चल रहे थे हमारे, कोई भी नहीं था आगे। वो चंद जो लोग इनके बीजेपी के खड़े किए हुए सांसदों के, वो चल रहे थे आगे। ठीक, हम तो 1.5 किलोमीटर पीछे चल रहे थे। जो पुलिस हमको बताती गई जी जाइए, इधर को जाइए, इधर को जाइए, ये रूट है आपका, तो उधर को ही गए थे हम। जबरदस्ती तो घुसे नहीं। और वहाँ लाल किले पे जाके इतना सबसे हाई सिक्योरिटी जोन है वो हिंदुस्तान का, जो आज का प्रधानमंत्री वहाँ हमारा तिरंगा फहराते हैं 15 अगस्त को, जो हमारे उस इतने हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर जाते हैं और पुलिस का पैरा लगा होता है। आगे कभी हम जाएं तो लाल किले के पास नहीं भटकने देते। आज से तकरीबन 40-45 साल पहले भी एक आंदोलन हुआ था, जो हमारे माननीय डकैत साहब थे, जो उनके पिताजी थे, जो महेंद्र सिंह डकैत, और चौधरी देवीलाल जी, और हमारे प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, उन्होंने लाल किले पे आंदोलन किया था। सर ये तब लाखों में भाई किसान भाई आए थे। तब कोई भाई नहीं वहाँ लाल किले के अंदर घुस पाया, तो इसी बार कैसे घुस गए? असल कहानी हमने देखी, असल सारी हमारे पास है, क्योंकि हम वहाँ मौजूद थे। पुलिस हमें खुद कह रही थी जाइए जी जाइए अंदर, आपके लिए लाल किला आज हमने खोल दिया है, आप अंदर जाके तिरंगा फहराइए, अंदर जाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। ये हमारे पास रिकॉर्डिंगें पड़ी हैं, पुलिस जब कह रही है।
और पुलिस जब रोक नहीं रही है, ये सरकार के साथ मिली भगत थी इनकी। सर अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? तो वो तो सरकार के पास भी पड़ी है, हमने दे दी है मीडिया में। कहते हो कोई नहीं होगी, क्योंकि सब रले हुए हैं, ये सबके सब रले हुए हैं, ये सारे के सारे मिले हुए हैं। सर कल चक्का जाम के लिए आप लोगों ने एक मंशा बनाई है कि चक्का जाम करेंगे, वो शांतिपूर्ण होगा कि वो भी उग्र ले लेगा जैसे 26 जनवरी को हुआ था? हमने पहले भी शांतिपूर्वक रखा धरना जी, और आगे भी शांतिपूर्वक रहेगा। सरकार चाहे कल को धरना खत्म करा दे, चाहे सरकार चाहे तो हम 5 साल भी ऐसे ही रखेंगे, पर हमारा धरना रहेगा शांतिपूर्ण। पर आपको हम पहले ही बता देते हैं, जैसे 26 जनवरी पे इन्होंने किया, और कल का भी हमारे को लग रहा है सरकार ऐसे ही कुछ आदमी अपने डाल के कल को भी कोई ना कोई ऐसा गलत काम करके हमारा तो चक्का जाम पॉइंट बना रखे हैं जी, हमने उन पॉइंटों से कहीं जाना नहीं है। पर हमारे को जो खंसा पड़ रहा है, हमें जो लग रहा है भी सरकार अपने आदमी छोड़ के बीच में वहाँ पे कोई ऐसा उधर मचाएगी, ऐसा कोई खड़ा करेगी जहाँ पे किसानों के ऊपर फिर फेंके, पर उसमें किसान कोई ना पहले था ना अब होगा। अब जिम्मेदारी सरकार की बनती है। अगर ये सरकार लाइन ऑर्डर नहीं अपना मेंटेन रख सकती ना, तो इसको कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है, इसको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। सर आपने जो बोला ये तो आपने यहाँ का एरिया डिसाइड किया हुआ है, लेकिन ये पूरे भारत में चक्का जाम की बात हो रही है। तो भारत में पहले भी हुआ था जी। तो पूरे भारत में अगर होगा और किसी भी स्टेट में अगर हिंसक हो जाती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा सर? जहाँ पे बीजेपी शासित प्रदेश नहीं है वहाँ पे अगर होगा तो आपको तब भी पता चलेगा। जहाँ बीजेपी शासित प्रदेश है वहाँ पे होगा तब भी पता चलेगा। आपको खुद ही पता चल जाएगा ये बीजेपी शासित प्रदेशों में होता है कुछ कि नॉन बीजेपी शासित प्रदेशों में होता है। और जो भी होगा सरकार ही जिम्मेदार होगी, क्योंकि सरकार ही कराएगी। किसान ना तो कभी पहले लड़ा है ना किसान अब लड़ेगा। किसान देश के लिए अपनी जान दे सकता है पर देशवासियों की जान नहीं ले सकता। सर आपका संघ कब तक डटा रहेगा? जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे। मतलब काले कानून अगर सरकार वापस लेने को तैयार नहीं होगी तब तक आप लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे? मैं तो जब 5 साल बैठना पड़े बैठेंगे जी, जाएंगे नहीं। क्योंकि इसका पाला आज तक ये मोदी ने सभी जिसने भी आंदोलन खड़ा किया तो मोदी ने ये कह के जी ये एंटी नेशन है जी। कभी तो इसने शाहीन बाग को एंटी नेशन खड़ा कर दिया, कभी इसने JNU को एंटी नेशन बता दिया, कभी इसने कुछ कर दिया। अब पाला पड़ा है किसानों से। अब यहाँ किसान एंटी नेशन नहीं है, किसान देश के लिए जान देने वाला है। खेतों में अनाज उगा के हम देश का पेट भरते हैं और सरहदों के ऊपर हमारे भाई बच्चे खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं। देश के अन्नदाता के ऊपर ऐसा प्रकोप क्यों, सरकार ऐसा क्यों कर रही है? जब ये तो आप मोदी जी से पूछिए जो चंद पूंजीपति घरानों के लिए बिक चुके हैं। और आपको भी पता है आपके मध्य प्रदेश के अंदर क्या हुआ। चुनी हुई सरकार, लोगों की चुनी हुई सरकार, उसके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को बनाया और ये सिंधिया और शिवराज ने क्या किया, 50-50 करोड़ दे के खरीद लिए और लोगों की चुनी हुई सरकार को फेंक के अपनी डुप्लीकेट सरकार खड़ी कर दी। वैसा ही हाल बीजेपी का है। बीजेपी कभी भी लोक हित के लिए काम नहीं किया, इसने अपनी जेब के हित के लिए काम किया है। और इसको तो है देश जाए भाड़ में, हमारी जेबें भरे और हमारे बच्चों की जेबें बढ़े। सर ये आंदोलन कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप ले रहा है क्या? कहाँ लिया है? कौन आया बताओ राजनीतिक? अदर पार्टी के लोग कभी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ रोड के ऊपर घूमेंगे हम कैसे रोकेंगे? स्टेज पे बताओ कौन गया है? स्टेज पे तो कोई नहीं गया। स्टेज हमारे किसानों की है और किसान बन के अगर कोई आएगा भाई तो हम उसको कैसे रोकेंगे? हाँ कोई अपनी पार्टी का लगे कोई झंडा लेके आया हो या किसी ने अपनी पार्टी का वहाँ हाईजैक करके बोल दिया हो जी हम यहाँ ये हमारा आंदोलन है जी हमने ये किया है, कोई बताओ। ये सरकार के खड़े किए हुए सारे छोटले हैं, इनके साथ नहीं लेती है। तो जैसे प्रेम आप लोगों ने सरकार की तरफ पहले दिखाया था, क्या वही प्रेम आज फिर से वापस वैसे ही दिखाएंगे? उससे बढ़ के भी हो सकता है जी। हमारा झगड़ा तो कोई नहीं है, झगड़ा ना हमारा है, हमारा तो सिर्फ ये कानून वापस कराने का झगड़ा है। वो भी झगड़ा नहीं है, सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है। अभी चंद पूंजीपति घरानों की जेबें भरेंगे, हम अपनी होंद बजाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूंजीपति का फायदा कैसे? पूंजीपति का फायदा कैसे? आपकी जगह है जी,
आपकी जगह के ऊपर मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लूँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके मैं आपको कहूँ ये मैंने बीज दे दिया आपको, इतना क्विंटल मेरे को आपने पैदावार करके देनी है, तो आपके साथ ये मेरी बीजवर हो गया, मंडीकरण बंद हो गया 2 साल में। जब बीज सारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, मंडीकरण बंद हो गया, मंडी में कोई किसान जाएगा नहीं, आड़तिया सिस्टम ख़त्म हो गया, आड़तिया ख़त्म हो गया, वहाँ पे जो बीज का उन्होंने दिया हमारे साथ रेट तय किया। अगर आलू आपके मध्य प्रदेश में आलू होता है, ठीक, उन्होंने कह दिया जी हम इतना आलू का आपका साइज है, इसे आलू के साइज का हम 20 रुपया किलो देंगे। ये हमारे ऊपर तो नहीं भाई यही आलू इतने साइज का ही निकलेगा, आलू तो इतना भी हो सकता है, आलू इतना भी हो सकता है। अगर इतना हो जाएगा कहेगा जी हम नहीं लेंगे, इतना रहेगा तो हम नहीं लेंगे, बाद में कहेंगे जी ये तो आपकी फसल हमारे साथ तय ही नहीं हुई थी इस साइज़ की, आप तो साइज इस पे रखा गया था, ये तो बेकार फसल है, हम नहीं लेंगे। अगर आपने देनी है तो हम आपसे 2 रुपया केजी ले लेंगे, 20 रुपये की बजाय 2 रुपया कहेंगे, तो क्या किसान मरेंगे? MSP नहीं हटा रहे हैं, MSP बढ़ा भी कहाँ रहे हैं, हटा नहीं रहे तो बढ़ा कहाँ रहे हैं। 2014 की अपेक्षा देखी जाए तो 2020 में एटलीस्ट जितना था उसका 30% इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज किया पर निर्यात तो कम कर दी, इंक्रीज करने से बढ़ तो नहीं गई, निर्यात तो कम कर दी इन्होंने। क्या 2 फसलों पे मिलती है, वो भी हरियाणा पंजाब में मिलती है MSP, फसलें हैं 33-34 MSP की, मिल 2 पे रही है और उसकी भी इंक्रीज नहीं किया इन्होंने, निर्यात कम कर दी है, तो MSP बढ़ाने का फायदा क्या हुआ? जब तक ये निर्यात ही नहीं बढ़ाएंगे तो MSP बढ़ाने का फायदा क्या ही नहीं होगा। ये कहते होते हैं ना भाई कान ऐसे पूंजीपति को आगे कान ऐसे पकड़ो, तब भी कान पकड़ा है, चाहे ऐसे घुमा के ऐसे पकड़ लो कान पकड़ा है, वही है ये। चाहे बेवकूफ़ ऐसे बना दो, चाहे ऐसे करके ऐसे बना दो, बेवकूफ़ बेवकूफ़ी है। ये अपने आप को ज़्यादा चंटे और ज़्यादा शैतान समझ रहे हैं, इनको ये नहीं पता जो आपका पेट भरता है ना, अन्नदाता होता है, उसी से आप सब कुछ सीखते हो, और आज पंगा आपने उससे ले लिया है, वो आपकी इन बातों में आने वाला नहीं है। जाते जाते सर आखिरी सवाल, ये आंदोलन जो आप लोग चल रहा है, अगर सरकार वापस से मौन रह गई तो उसके बाद आप लोगों की क्या प्रक्रिया रहेगी? आप लोगों ने मौन शांति पूर्वक लगे हुए आंदोलन कर रहे हैं, 2.5 महीने से सरकार सुनी नहीं, आगे भी नहीं सुनेगी, आपने चक्का जाम करना है, चक्का जाम के बाद भी नहीं सुनी, उसके बाद आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? 2.5 महीने से नहीं है जी सरकार आज से नहीं है, सरकार आज से जब ये बिल बने थे ना, जब ये कोरोना काल चल रहा था और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन बिलों के बारे में कुछ सोचा नहीं, पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, जानते तक भी नहीं है भी हमारा जो संविधान बना था उस संविधान में बाई लॉ 14 से 17 तक क्या है, भी सेंटर सरकार कोई भी कृषि कानून के ऊपर ऐसा बिल ला ही नहीं सकती। अब वो जो अधिकार हैं वो स्टेट की गवर्नमेंट को हैं, इन्होंने फिर भी धक्के से बना दिया। क्यों? क्योंकि इनको पता ही नहीं था, ये बनाए डानी मानी के घर पे गए थे, ये तब से हमारा चल रहा है। और तब से जब से ये किसान खड़ा हुआ है ना, सरकार मौन नहीं बैठी है, सरकार अपना पूरा जोर लगा रही है इस आंदोलन को उखाड़ने के लिए। कभी ये खालिस्तानी बना देती है, कभी माओवादी बना देती है, कभी आतंकवादी बना देती है, कभी नक्सलाइट बना देती हैं, और कभी ये पाकिस्तान के साथ जोड़ देती हैं, कभी ये NRI के साथ जोड़ देती हैं, कभी ये कह देते हैं इनको बाहर से फंडिंग आ रही है। ये कोई मौन नहीं है, मौन हम है, शांति से हम बैठे हैं। ये वापस नहीं भी लेगी ना, तो जैसे शांति से बैठे थे वैसे ही बैठे रहेंगे, वापस जाने वाले नहीं है। वापस तो इनको बिल करवा के जाएंगे, अगर वापस कर लेगी तो अच्छी बात है, नहीं करेगी तो 2024 में करवा देंगे, करना तो पड़ेगा ही, ये तो है नहीं अभी नहीं करना पड़ेगा। डकैत जी ने बोल दिया अक्टूबर तक का, मैं कहता हूँ 2024 तक का आंदोलन तो यही रहेगा, आंदोलन नहीं खत्म होने वाला, ये चाहे जो मर्जी कर लें। धन्यवाद सर, आपका नंबर दो। Make happy your fit with our brand with SS Footwear, बैरन का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां आपको मिलेगा सभी ब्रांडेड शूज, सैंडल्स, वॉलेट्स, बेल्ट्स और एक्सेसरीज, साथ ही बाटा की वैरायटी ऑफ आइटम जो आपके गेटअप को देंगे परफेक्ट लुक। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें हमारे शोरूम। हमारा पता है 426 वैडन बिंदनगर रोड, धोती, वैडन, सिगरौली, मध्य प्रदेश। नंबर 9425177049, 9798859115। चाय हर घूंट में स्वाद, डाय सुट्टा बार, CSP बैठन सिंगरौली जिले में पहली बार सारे फ्लेवर की चाय और
बेस्ट सर्विस के साथ 100 से अधिक आउटलेट पूरे मध्य प्रदेश में। फैमिली और कपल्स कैफे, पता है बिंदनगर रोड, टाइगर इन होटल के सामने, बैढ़न सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 6260540078। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।